वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में और उसके हेडर फाइल्स के बारे में कि हेडर फाइल्स का सीक्वेंस क्या है, किसके अंदर क्या है, यानी कि उसकी हायरार्की क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में हम लोग दो बातें लेकर के चलेंगे। एक तो स्ट्रीम के बारे में और स्ट्रीम क्लासेस के अरेंजमेंट के बारे में। दो चीज़ें हम लोग को यहाँ लेकर के चलनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रीम की। तो नॉर्मली स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रीम मीन्स फ्लो। लेकिन जब हम किसी लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रीम क्या है कि फ्लो ऑफ डेटा। तो नॉर्मली यदि स्ट्रीम के फ्लो को देखें तो दो तरह का आपको स्ट्रीम का फ्लो मिलेगा। एक को कहते हैं इनपुट स्ट्रीम और दूसरे को कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि यदि फ्लो इनसाइड द सिस्टम या कंप्यूटर होता है, हाँ, तो वो कहलाता है इनफ्लो। और आउटफ्लो किसको कहेंगे कि जो सिस्टम से डिस्प्ले की तरफ जाता है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज से उठा करके डिस्प्ले की तरफ जो लेकर के गया। अब देखिए, इसको यदि दूसरे तरीके से या सिंपल वे में यदि समझे तो हम ये कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट इज परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और मोर कॉमनली नोन एज स्ट्रीम्स। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीम्स। तो वही चीज़ मैंने बताया कि स्ट्रीम क्या हो गया कि फ्लो ऑफ डेटा। तो नॉर्मली यदि हम इसको देखें, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम को देखें, तो दो तरह के स्ट्रीम्स मिलेंगे। एक इनपुट स्ट्रीम और दूसरा हो जाएगा आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम क्या है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज फ्रॉम द डिवाइस, हाँ, जैसे कीबोर्ड से हम डेटा डाल रहे हैं और वो सिस्टम की तरफ जा रहा है टू द मेन मेमोरी, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट स्ट्रीम कहलाया ये। अब दूसरा आउटपुट स्ट्रीम किसको कहेंगे? इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज अपोजिट, दैट इज फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस, यानी कि जो डिस्प्ले स्क्रीन पर आ रहा, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर हो गया कि दो तरह का स्ट्रीम है। एक है जो कि इनपुट स्ट्रीम कहेंगे और एक को कहेंगे आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो। सिंपली यदि कहे तो अंदर की तरफ जा रहा है यानी इनपुट हो रहा है, जब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो आउटपुट हो रहा है। तो ये कंसेप्ट है आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का। आगे यहाँ पर दो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। एक अब हेडर फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में, देन हम इनपुट आउटपुट के बारे में बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि हम इनपुट आउटपुट के स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि आखिर ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, हेडर फाइल्स जो बनाए गए वो कैसे बनाए गए, तो चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, नॉर्मली आपको कहीं भी आप देखेंगे हायरार्की की यदि बात करेंगे, स्ट्रीम क्लासेस की हायरार्की की, तो आपको ये फिगर नज़र आएगा। ये इस फिगर में है क्या? एक्चुअली इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये क्या है? तो देखिए, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा iOS एक क्लास है। तो iOS एक क्लास है, लेकिन ये कैसा क्लास है? ये वर्चुअल क्लास है। इसका काम है कि सारे सब क्लासेस को बाइंड करके रखना। मेन इसका काम है क्या? पूरे क्लास को एक साथ बाइंड करके रखना। तो जैसा कि आपने अभी जस्ट देखा कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, तो इनपुट स्ट्रीम के लिए आई स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के लिए ओ स्ट्रीम, ये दो क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। इसको दोनों को एक साथ बाइंड किया गया और एक नया क्लास बना जिसको कहा गया आईओ स्ट्रीम, यानी कि जिसमें दोनों तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने की क्षमता, उससे रिलेटेड मेथड्स को रखने की क्षमता है। हम डायरेक्ट यदि आईओ स्ट्रीम को कॉल करेंगे तो आई स्ट्रीम के भी सारे मेथड्स कॉल हो जाएंगे और ओ स्ट्रीम के भी मेथड्स कॉल हो जाएंगे। ये इनहेरिट कर लेता है यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब देखिए, ये तो हो गया सिंपल इनपुट की बात, यानी कि वेरिएबल में जब डेटा लेने या वेरिएबल से जब डेटा को डिस्प्ले कराने की बात होगी तो। और एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्ट्रीम बफ है। स्ट्रीम बफ क्या है कि स्ट्रीम बफर है। बफर किसको कहते हैं? टेम्प्रोरी मेमोरी, एक वैसा मेमोरी जो कि एक्सपेंडेबल हो, यानी आवश्यकता पड़ने पर बढ़े और ज़रूरत नहीं है तो फिर वो नॉर्मल यूज की तरह काम करे। तो इसको हम लोग कह देते हैं सिंपली स्ट्रीम बफर। तो स्ट्रीम बफर का काम क्या होता है कि जैसे देखिए, आप इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट ले रहे हैं, जब तक आप टाइप कर रहे हैं वेरिएबल में वो डेटा नहीं जा रहा है, तब तक वो कहाँ स्टोर हो रहा है? तो वो बफर में स्टोर हो रहा है। जब हम
डिस्प्ले करने की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल रीड होकर के फाइल वैल्यू जब तक वेरिएबल में आ रहा है तो टेम्पोरली तो होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको मैनेज करना ये काम है किसका, स्ट्रीम बफ का। यानी ये याद रखना है कि बफर क्या टेम्पोररी मेमोरी है जो कि वेरिएबल से ट्रांसफ़र होने या वेरिएबल में आने में जो समय लगेगा उस बीच में डेटा को होल्ड करने के लिए इसको यूज किया गया। अब देखिए, अब इसके साथ ही साथ ये तो हो गया नॉर्मली इनपुट आउटपुट से रिलेटेड यहाँ तक। इसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये फाइल स्ट्रीम है। फाइल स्ट्रीम दैट मीन्स कि वी कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन और डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज। तो उस केस में या हम रीड करेंगे यदि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को, तो उस केस में फाइल को हैंडल करना होता है। तो फाइल को हैंडल करने में तो सेम वही ऑपरेशंस यूज होते हैं जो नॉर्मली कीबोर्ड से इनपुट और फिर आउटपुट के लिए जो यूज करते हैं, लेकिन दोनों में फंक्शनलिटी का डिफरेंस है। वो क्या है, तो देखो आपका जैसे आई स्ट्रीम था और ओ स्ट्रीम था, तो फाइल के लिए जब यूज करते हैं तो आई एफ स्ट्रीम हो जाता है और ओ एफ स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है। और इसी दोनों का एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि एफ स्ट्रीम में मिल जाएगा। हाँ, तो एफ स्ट्रीम में मिल जाएगा तो इनपुट और आउटपुट दोनों से रिलेटेड सारा मेथड्स आपको एफ स्ट्रीम में मिल जाएंगे। हाँ, और ये जो क्लास है, जैसे यहाँ पर iOS से ये इनहेरिट होकर के बना हुआ था, उसी तरीके से एफ स्ट्रीम जो है ये किससे मिल करके बना हुआ है, तो एफ स्ट्रीम बेस से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए, और जो यहाँ पर फाइल बफर है, तो जैसे यहाँ इनपुट आउटपुट के लिए स्ट्रीम बफर यूज होता है, उसी तरीके से फाइल से डेटा रखने या फाइल में डेटा रखना हो या फाइल से डेटा लेना हो, तो उस केस में टेम्पोरली जो डेटा होल्ड करेगा वो करेगा आपको फाइल बफ के अंदर। तो ये तो एक्चुअल इसकी हायरार्की है। लेकिन मैंने क्या किया कि सारे को दो दो लाइन करके मैंने डिफिनेशन डाल दिया है ताकि आपको ये क्लियर रिटर्न में मिल जाए कि आखिर ये करता क्या है। देखिए, iOS क्या है कि इसका एब्रिविएशन आप समझ ही रहे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए इसको यूज किया गया, यानी कि एब्रिविएशन हो जाता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। दिस क्लास सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द अदर क्लासेस इन दिस क्लास हायरार्की। पूरे क्लास हायरार्की में ये क्या उसका बेस है। बेस है यानी कि आपको क्या बताया, वर्चुअल बेस है। इट कंटेन्स द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस बाय ऑल अदर डिराइव्ड क्लासेस, यानी कि सारे को हैंडल करना या सारे को एक साथ बाइंड करके रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई किसकी, आईओ स्ट्रीम की। अब देखिए, अब इसमें आई स्ट्रीम क्या करता है, आई स्ट्रीम एब्रिविएशन मैं छोड़ दे रहा हूँ कि दिस क्लास डिराइव्ड फ्रॉम iOS क्लास, इट इज इन चार्ज ऑफ द इनपुट स्ट्रीम। ये यानी कि इसके पास चार्ज क्या है, इनपुट स्ट्रीम का। इनपुट फंक्शन सच एज गेट लाइन एंड रीड आर डिक्लेयर्ड इन दिस क्लास। तो ये सारे फंक्शंस, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, अगली वीडियो मेरी आएगी। इनपुट आउटपुट के कितने भी फंक्शंस है, उसका क्या यूजेस है, एग्जांपल के साथ मैं लेकर के चलूँगा। तो ये याद रखना कि ये सारे मेथड्स जो है ये किसके अंदर आते हैं, आई स्ट्रीम के अंदर आते हैं। इसी तरीके से ओ स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम। तो जैसे ये इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये किसके लिए, आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि दिस क्लास इज इन चार्ज ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम। दिस क्लास कंटेन्स द आउटपुट ऑपरेशंस लाइक पुट राइट, ये सारा मेथड जो है ये डिफाइंड है किसके अंदर, ओ स्ट्रीम के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर अगला है एफ स्ट्रीम बेस, है ना, एफ स्ट्रीम बेस, ये नीचे फाइल स्ट्रीम के लिए कि दिस क्लास प्रोवाइड्स ऑपरेशंस दैट आर शेयर्ड बाय ऑल फाइल स्ट्रीम। इट इज द फाउंडेशन फॉर द एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम क्लासेस। यानी कि ये फाउंडेशन का काम करता है किसके लिए, ये तीनों क्लास के लिए। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके लिए कि दिस क्लास हैज़ द ओपन एंड क्लोज फंक्शंस। इसके पास ओपन और क्लोज फंक्शन है। ये ओपन और क्लोज किसके लिए होता है, फाइल हैंडलिंग के लिए। यदि आप सी में फाइल हैंडलिंग पढ़े हुए होंगे तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। इसके बाद है आपको आई एफ स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम। हाँ, तो इनपुट स्ट्रीम कहाँ से, फाइल से, एफ लगा हुआ है। तो इसमें आपको कौन कौन से फंक्शंस मिलेंगे, आप ये डिफिनेशन आपको मैंने बता दिया। फंक्शंस कौन कौन सा मिलेंगे, गेट है, गेट लाइन है, रीड है, उसके बाद सिक जी है, टिल जी है। तो ये सारा कुछ मिलेगा किसके अंदर,
IF स्ट्रीम के अंदर। अब पूछेगा कि ये मेथड क्या करेगा, ये फाइल को हैंडल करने के लिए, यानी कि फाइल में डेटा को क्या करने के लिए, इनपुट के फॉर्म में, यानी कि वहाँ से डेटा को उठाने के लिए इन सारे को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, किसका मीनिंग क्या होता है, ये तो जब मैंने वो टॉपिक आएगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। इसी तरीके से OF स्ट्रीम है या आउटपुट स्ट्रीम है, तो आउटपुट होगा तो आउटपुट हो गया तो क्या होगा, राइट होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, इनपुट रीड, आउटपुट राइट। तो यहाँ पर देखो आपका मेथड हो जाएगा पुट है, राइट है, सिक पी है, टिल पी है। यहाँ पर जी था गेट पॉइंटर को, और ये पुट पॉइंटर को प्लेस करता है। इसी तरीके से है एफ स्ट्रीम, ये बीच वाला जो है एफ स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पर दोनों मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप उस दोनों के सिम्टम को यूज कर सकते हैं, दोनों के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको फाइल बफ है, फाइल बफ बताए ही कि जैसे यहाँ पर स्ट्रीम बफ काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पर फाइल बफ काम करता है। तो ये तो हो गई बात हायरार्की की। अब आते हैं इस हायरार्की में, जब आप देखिएगा तो आपको दो ज़्यादातर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कि हम लोग सी इन और सी आउट कहते हैं। तो नॉर्मली C++ में जब स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो टोटली ये 4 स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेगा। कौन कौन, एक है सी आउट, सी इन, सी अर, सी लॉग। ये 4 प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं C++ में। तो अब है कि इसका यूज क्या है, अब इस पर आते हैं। तो देखिए, यदि हम सी आउट की बात करेंगे तो जैसे आउटपुट देना है तो हम लोग सी में क्या करते थे, प्रिंटफ को यूज करते थे। तो यहाँ पर भी मेथड्स हैं, लेकिन वो मेथड कॉल तब होगा जब हम सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। सी आउट यानी कि डिस्प्ले करने के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, छोटे छोटे से एग्जांपल के साथ भी, और थोड़ा डिफिनेशन भी इसका। यूजुअली द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस इज द डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन, यहाँ पर आउटपुट किस पर हो रहा है, डिस्प्ले स्क्रीन पर होगा। द C++ सी आउट स्टेटमेंट, तो सी आउट स्टेटमेंट नॉर्मली जब लिखते हैं तो स्टेटमेंट कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सी आउट है ये ऑब्जेक्ट है। स्टेटमेंट इज द इंस्टांस ऑफ द ओ स्ट्रीम क्लास। ये क्या है, इंस्टांस है, इंस्टांस हो गया ऑब्जेक्ट। किस क्लास का है, ओ स्ट्रीम क्लास का। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूजुअली द डिस्प्ले स्क्रीन। नॉर्मली कहाँ डिस्प्ले करेगा, तो जो स्क्रीन है आपका, उस स्क्रीन पर ये आपको डिस्प्ले करेगा। अब देखिए कि द डेटा नीडेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज इंसर्टेड इन द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि सी आउट, यूजिंग इंसर्शन ऑपरेटर। यह इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है, यानी कि डबल लेस देन वाला जो सिंबल है वो इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है। तो कैसे इसको हम दिखाएंगे, तो देखो आपको सी आउट को यदि यूज करना तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम .h और void मेन या इंट मेन, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल लिखेंगे सी आउट वेलकम, और डबल कोट बंद कर देंगे, सेमीकोलन दे देंगे। और इसी तरह से जितना भी आपको मैसेज देना है आप दे सकते हैं। तो ये याद रखना कि सी आउट जब यूज करेंगे तो सी आउट के केस में हमको यूज करना होगा किसको, इस इंसर्शन ऑपरेटर को। तो इस केस में ये याद रखना है कि ये आपका काम करता है किसका, डिस्प्ले करने का। तो इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर है, डिस्प्ले करने के लिए सी आउट को यूज करेंगे और इसी फॉर्मेट में यूज करना। बैकस्लैश एन समझ ही रहे, न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। ये तो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जो है सी इन जिसको कहते हैं, तो सी इन का काम क्या है कि जो भी वैल्यू इनपुट कराना है, यानी कि वेरिएबल में डालना है, उसको हम लोग कहते हैं क्या कि सी इन का यूज करना पड़ेगा। यानी इनपुट करना है तो सी इन का यूज करना होगा। देखिए कि यूजुअली द इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर इज द कीबोर्ड। नॉर्मली तो यही होता है जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं कि C++ सी इन स्टेटमेंट इज द इंस्टांस ऑफ द क्लास आई स्ट्रीम एंड इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस विच इज यूजुअली अ कीबोर्ड। वो क्या है, कीबोर्ड है। द
एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पर डबल जो ग्रेटर देन है, यहाँ पर डबल आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर डबल लेस देन था, यहाँ पर डबल ग्रेटर देन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड along with the object सी इन फॉर रीडिंग इनपुट्स, यानी कि इनपुट के लिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट्स द डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सी इन विच इज इंटर्ड यूजिंग द कीबोर्ड। अब इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला उसी तरीके जैसे ऊपर वाले में लिखा तो हैज इंक्लूड IOStream .h void main, और मान लो आपको इनपुट लेना है n में एक नंबर कोई भी, तो हम यहाँ पहले मैसेज देंगे सी आउट, ये आउटपुट वाला था, इंटर एनी नंबर, और इसको सी इन आप करा लो एन में, और फिर सी आउट लिखेंगे नंबर इक्वल टू, डबल कोट बंद किया, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखो ये इंसर्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन में तो एन में आ ही गया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ओवरलोड करते हैं, और ओवरलोड करने के बाद यहाँ पर फिर एन को डिस्प्ले कर दो, और यहाँ कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दो। तो इस केस में क्या होगा, ये मैसेज आएगा आउटपुट के लिए, फिर यहाँ इनपुट मांगा आपसे, तो इसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए, इसके अलावे हमारे पास हमको दो और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना होगा। एक है सीअर और दूसरा है आपका सी लॉग। तो सीअर क्या करेगा और सी लॉग क्या करेगा, उसको आप समझ लीजिए। देखिए, सीअर जो है, इसका काम है कि जैसे मान लीजिए एरर है, तो एरर को डिस्प्ले कराने के लिए सीअर का यूज करते हैं। देखो, एज सीअर इन C++ इज अनबफर्ड, सो इट इज यूज्ड व्हेन वन नीड टू डिस्प्ले द एरर मैसेज इमीडिएटली। तुरंत यदि दिखाना है, ये बफर्ड नहीं है, यानी कि स्टोर करके रखने की क्षमता इसमें नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी बफर टू स्टोर द एरर मैसेजेस एंड डिस्प्ले लेटर, बाद में उसको दिखाने की क्षमता इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये साथ साथ ही काम कर जाता है। तो नॉर्मली जैसे ऊपर वाला मैंने प्रोग्राम लिखा उसी तरीके से है, सिर्फ सी आउट के जगह पर इन प्लेस ऑफ सी आउट वी कैन राइट सी आर, ये एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए है। इसी तरीके से सी लॉग है। तो ये सी लॉग क्या है, तो देखो जैसे आपका ये एरर के लिए है, तो ये भी एरर के लिए ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये अनबफर्ड है और ये क्या है, बफर्ड है, यानी कि ये स्टोर करके रख सकता है बाद में डिस्प्ले करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो एन इंस्टांस ऑफ IOStream क्लास एंड यूज टू डिस्प्ले एरर, बट लाइक सीयर द एरर इज फर्स्ट बने। देखो, सबसे पहला चीज़ आप याद रखो कि ये चूंकि बफर्ड है, तो स्टोर करने की क्षमता इसमें है। कि वही कंटिन्यू कर लेते हैं। एरर इज फर्स्ट इंसर्टेड इनटू ए बफर एंड इज स्टोर्ड इन द बफर until it is not fully filled. The error message will be displayed on the screen too. एक बार स्टोर कर लिया तो बाद में भी उसको आप डिस्प्ले करा सकते हैं थोड़ी देर के। तो यहाँ पर सिर्फ जो सी आर जहाँ दे रहे थे उस जगह पर सी लॉग हो जाएगा। तो ये तो टोटल 4 स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है और ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे का टॉपिक आज नहीं इसमें कवर हो पाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो कल वाली आएगी तो उसमें जो सी इन और सी आउट जो दो ही हमको यूज होना है, इसके कितने मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उसका क्या सिंटैक्स है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।